हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे टेंजेंट सेकंड थ्योरम और सेकंड सेकंड थ्योरम। काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है जिसके बेस पे बहुत सारे सवाल एग्जामिनेशन वनडे एग्जामिनेशन में आता है। उसमें सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि टेंजेंट क्या होता है और सेकंड क्या होता है। अगर ये सर्कल है और सर्कल में एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे, उसको कहते हैं सेकंड। हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा। और अगर एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक बिंदु पे टच करे, उसको बोलते हैं टेंजेंट, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। इसी से रिलेटेड दो थ्योरम पढ़ेंगे और उसका रिजल्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो सेकंड हो, एक सेकंड ये दूसरा सेकंड, दो छेदक रेखा हो, एक ए बी है और एक सी डी है जो पी पे जाके मिलता है, तो पी ए गुने पी बी बराबर पी सी गुने पी डी होगा। पी ए गुने पी बी बराबर पी सी गुने सी डी। इसको याद करने का तरीका ये है कि ऐसे याद करेंगे, पूरा गुने बाहर बराबर पूरा गुने बाहर। पूरा क्या होगा पी ए, इसी तरह इसमें पूरा क्या हो गया पी बी। पूरा हो गया पी ए और बाहर वाला हो गया पी बी। इसमें पी सी पूरा हो गया और पी डी बाहर हो गया। ऐसे करके याद करेंगे, पूरा गुने बाहर बराबर पूरा गुने बाहर। एक टेंजेंट सेकंड थ्योरम। टेंजेंट सेकंड थ्योरम, उसमें क्या होता है, एक टेंजेंट अगर है और एक सेकंड है, मान लीजिए कि पी पॉइंट से एक टेंजेंट पी टी है और सेकंड जो है पी ए और बी, ऐसे है। तो इसमें भी वही पूरा गुने बाहर करेंगे, तो टेंजेंट वाले हम देखेंगे तो पूरा पी टी है और बाहर में भी पी टी ही है। और सेकंड में देखेंगे तो पी ए पूरा है और बाहर वाला पार्ट पी बी है। पी टी गुने पी टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी ए गुने पी बी। ये याद रखना है। दो फार्मूला हो गया। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक और फार्मूला बताया जाएगा। ये थ्योरम से रिलेटेड नहीं है लेकिन फार्मूला इसी तरह का है, याद करना आसान होगा। अगर ये दोनों याद कर लिए तो वो भी करना आसान होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि पी ए है, पी बी है, पी सी है, पी डी है, हर जगह पी दिख रहा है। पी टी है, पी टी है, पी ए है, पी बी। तो ये दो रिजल्ट हमको याद रखना है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल,
स्क्रीन पे। देखें ये है, कहते हैं कि बाहरी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा वृत्त को T पर स्पर्श करती है। P एक बिंदु है बाहर में, जहां से इस पर स्पर्श करने वाला एक लाइन PT है, और एक छेदक रेखा है, एक सेकंड है, जो A और B पर मिलती है। A और B पर मिलती है। PA इक्वल टू 9 है, और PT इक्वल टू 12 है। आपसे PB पूछ रहा है। PB पूछ रहे हैं, तो देखें फॉर्मूला हमको मालूम है, PT स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर इक्वल टू PA गुने PB, पूरा गुने बाहर या बाहर गुने पूरा, 12 गुने 12, PA दिया हुआ 9, और हमको PB निकालना है। यहाँ से अगर हम PB निकालें तो 144, 12 गुने 12 144 बटे 9, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर आंसर है। इसी तरह से दूसरा सवाल, P से दो छेदक रेखा PA और PB वृत्त को C और D पे काटता है। PA और PB वृत्त को C और D पर काटते हैं। PA दिया हुआ है 16, PA मतलब टोटल, PA 16 दिया हुआ है। आपको PB दिया हुआ है 10, और AC दिया हुआ है 11, और BD का मान आपको निकालना है। BD का मान निकालना है। तो पहले वाले सवाल में, पहले वाले सेकंड में देखेंगे, पूरा PA गुने PC बाहर बराबर पूरा कितना PB गुने बाहर PD। PA दिया हुआ है 16, PA 16 दिया हुआ है, और PC, जहां तक PC का बात है, तो PC इसमें नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन ये दिया हुआ है कि AC 11 है और टोटल 16 है, टोटल 16 है, और इधर वाला 11 है। PC कितना हो गया 5, 16 गुने 5, और PB कितना हो गया 10, और PD हम निकाल सकते हैं, तो PD हो जाएगा PD इक्वल टू 16×5 = 80 बटे 10 बराबर 8। लेकिन हमसे सवाल में BD पूछ रहा है, PD नहीं, तो PD हो गया जाकर 8, और टोटल था 10, तो इधर वाला BD जो पार्ट बच गया वो कितना हो गया 2 हो गया, तो BD 2 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट,
ये तो ऑब्जेक्टिव है, पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होगा। अगला सवाल है, पी टी एक स्पर्श रेखा है, ये सर्कल है, सर्कल में पी टी जो है एक स्पर्श रेखा है, और पी ए बी एक छेदक रेखा है यानी सेकंड है, और पी ए दिया हुआ है 5 और हमसे पी बी पूछ रहा है, पी बी मतलब टोटल। तो पी टी, अच्छा पी बी भी दिया हुआ है 20 और पी टी हमसे पूछ रहा है, तो पी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पूरा गुने बाहर, 20 पूरा है, अब 5 बाहर है, तो 100 हो गया। पीटी निकालेंगे तो रूट अंडर 100 हो जाएगा, मतलब 10 सेंटीमीटर। इस तरह से सेकंड थ्योरम या सेकंड टेंजेंट थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी में एक थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन अगर पूछता है इसी थ्योरम का यूज करके, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है। सपोज ये सर्कल है और एक सेकंड है पी बी ए, और बोलेगा कि एक त्रिभुज, ये सर्कल का सेंटर ओ है और पी ए का लेंथ दे देगा। देखें ये सवाल है, सपोज इस सवाल में दिया हुआ है आपको पी बी दे दिया है आपको 11, ठीक है, ए बी दे दिया है 5, ठीक है, और आपको पीओ दे दिया है 15, पीओ 15, और पूछेगा कि त्रिज्या क्या है इसका। तो इस तरह के सवाल को सबसे पहले क्या करेंगे, ओ से एक लाइन सामने की तरफ खींच देंगे, यानी पीओ को एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ मान लिया कि यहाँ सी मिल गया, यहाँ डी, ये एक्सटेंड किया गया, ठीक है। तो अब जो है ये भी 1 सेकंड हो गया, वो भी 1 सेकंड हो गया, तो सेकंड थ्योरम लगा सकते हैं। तो सेकंड अगर लगाएंगे तो पूरा गुने बाहर बराबर पूरा पीसी हो गया गुने बाहर पीडी, पीए का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन यहां से यहां दिया हुआ 11 और ये दिया हुआ 5, मतलब है कि टोटल 16 हो जाएगा। 16 गुने पीबी दिया हुआ 11। अच्छा पीसी कितना होगा, तो देखेंगे कि यहां से यहां 15 दिया हुआ है, पीओ 15 दिया हुआ है, और इधर से इधर त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ओसी क्या है, आर त्रिज्या है, ओडी भी त्रिज्या है, तो 15 प्लस आर टोटल हो जाएगा 15 प्लस आर, और 15 माइनस, अच्छा बाहर वाला कितना हो जाएगा, 15 में से आर घट जाएगा, 15 माइनस आर, तो ये 176 इक्वल टू 225 माइनस आर स्क्वायर,
ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, 15 स्क्वायर 225 माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 176 49 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे अगर तो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये भी सेकंड थ्योरम ही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ कि सेकंड थ्योरम दिख नहीं रहा है, तो उसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद इस तरह से बनाएंगे। दो फार्मूला आपको स्टार्टिंग में बताए थे, एक फार्मूला आपको और बताते हैं, देखें। सपोज ये सर्किल है, ये सर्किल है, सर्किल में दो कॉर्ड एक दूसरे से पी बिंदु पे मिल रहा है। सपोज ए बी एक पोर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है, तो यहाँ फॉर्मूला जो होता है ऐसे याद करेंगे, पी ए गुने पी बी बराबर पी सी गुने पी डी। ये फॉर्मूला इसलिए बताया यहाँ पे कि ऐसा ही हम लोग पहले याद किए हैं। पी से स्टार्ट करेंगे, पी ए पी बी पी सी और पी डी, ये गुना करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ए बी सी डी, इसमें आपको दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है 18, ठीक है। आपको ये ओ में मिल रहा है मान लीजिए, और ओ बी दिया हुआ है 6 और सी डी दिया हुआ है 17। पूछ रहा है कि ओ सी का वैल्यू बताएं, तो हमको मालूम है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ओ ए गुने ओ बी बराबर ओ सी गुने ओ सी गुने ओ डी। ओ ए कितना है, ओ ए नहीं दिया हो, ओ बी 6 दिया हुआ है, ओ बी 6 दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ है 18, ए बी 18 दिया हुआ है। तो ये 6 अगर है और टोटल 18 है, तो ओ ए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बारह हो जाएगा, तो यहां से 12 गुने 6 बराबर ओसी। ओसी हमको निकालना है। ओसी सपोज ओसी एक्स मान लिए, और ओडी ओडी भी नहीं दिया हुआ है। जैसे ही ओसी एक्स मान लिए,
ओसी हम x मान लिए हैं और टोटल दिया हुआ है 17, तो ओडी जो हो जाएगा 17 माइनस x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 72 बराबर द्विघात समीकरण आपको आ जाएगा x इंटू 17 माइनस एक्स, तो x यहाँ से निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 8 72, 9 आ जाएगा। x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा।